Hello guys and welcome back to my YouTube channel, Chemistry Culture Classes. So this is your chemistry lover who comes back with another video. This video is from class 12th, DNF block elements. We have taken the topic atomic radius, ionic radius as well as atomic size or ionic size. हम atomic size क्लास 12 DNF ब्लॉक एलिमेंट्स से एटॉमिक साइज को डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक साइज क्या होता है और आयनिक रेडियस क्या होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू नेबरिंग एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस from the center of nucleus to its outermost shell is called atomic size। अब हम जो एटॉमिक साइज है वो 3D सीरीज का लेंगे। एटॉमिक साइज 3D सीरीज में क्या होगा हमारे पास? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 इनका एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे। जो हमारा एटॉमिक रेडियस होगा या एटॉमिक साइज होगा, अब क्रोमियम तक हमारा जो होगा वो होगा हमारा डिक्रीज, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा रहेगा कांस्टेंट, और फिर हमारा अगेन हमारा जो साइज है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है। जनरली जो है हमारा जो है ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? जनरली हमारा एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। तो रीजन बिहाइंड दिस कि जो हमारा एटॉमिक साइज है क्यों कम होता है जब हम स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं, ऑन मूविंग अलोंग द सीरीज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, हमारा जो एटॉमिक साइज है ये क्यों हमारा एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज करता है? इसका रीजन क्या रहता है कि होता क्या है कि यहाँ से क्या होगा, जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो हमारा साइज डिक्रीज करता जाएगा। इसका रीजन क्या रहता है? जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही सेम शेल में जाएंगे। सेम शेल में जाने से जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो क्या होगी? कम होगी, जो ज्यादा होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है तो हमारा साइज कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसका रीजन रहता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब हम आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो होगा क्या? हमारा साइज और डिक्रीज होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे कांस्टेंट जो रहता है, यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब पेयरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी तो तभी हमारा जो कांस्टेंट रहेगा वो इंक्रीज क्यों करता है? यहाँ पे शील्डिंग, यहाँ पे स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं, स्क्रीनिंग जो है वो आती है। ठीक है, स्क्रीनिंग आने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग या शील्डिंग। ठीक है, शील्डिंग से न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बड़ा होगा, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू शील्डिंग, और यहाँ पे क्या होता है? जो स्क्रीनिंग है ग्रेटर देन न्यूक्लियर चार्ज होता है। इसकी वजह से जो होता है हमारा जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज रहता है। थैंक यू।